पिछले क्लासेस तक आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स समझ गए थे क्या होता है, और टैक्स का आपको पता चल गया था कि क्या लिखना है, क्या होता है ये चीज़। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पावर ऑफ लेवी। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन से तो आप लोग सबको ही परिचित है ना, संविधान, भारत का संविधान है ना। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन में जितना भी बात है ना वो सब आर्टिकल के थ्रू लिखा हुआ है, आर्टिकल 1, 2, 3 ऐसे करके लिखा हुआ है। तो एक आर्टिकल है 265। तो आर्टिकल 265 में लिखा हुआ है कि जब तक हम लोग टैक्स कलेक्ट जो कर रहे हैं, जब तक कोई एक्ट नहीं होगा तब तक हम लोग कोई टैक्स नहीं कलेक्ट कर पाएंगे। तो देयर हैज़ टू हैज़ अ एक्ट टू कलेक्ट अ टैक्स। ओके, तो जैसे कि अब हम लोग जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं तो एक्ट है, जीएसटी सीजीएसटी एक्ट है, तो हम लोग टैक्स कलेक्ट कर पा रहे हैं, है ना। और इनकम टैक्स हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, तो हम लोग इनकम टैक्स कलेक्ट कर पा रहे हैं। तो पहले आपको कानून बनाना है और उसके तहत आपको टैक्स कलेक्ट करना है, बेसिकली ये वाला बात उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो कानून है वो बनाना है, कह तो दिया, अब बनाएगा कौन? तो ये चीज़ लिखा हुआ है आपके आर्टिकल 245 में। तो इसका पावर दिया गया है पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर्स को, तो ये दोनों मिलके कानून बनाती है। अब पावर तो आप बता दिए कि स्टेट एंड पार्लियामेंट के पास है, बट अब कौन कौन सा ऐसा सब्जेक्ट मैटर है, कौन कौन सा ऐसा चीज़ है जिसपे हम लोग कानून बनाएंगे। तो ये सारा चीज़ जितना सब्जेक्ट मैटर है ना, ये आर्टिकल 246 में लिखा हुआ है। बहुत सारा सब्जेक्ट मैटर है जिसपे हम लोग को टैक्स जिसपे हम लोग कानून बनाते हैं, राइट। तो वही लेकिन हम लोग, और जैसे बहुत सारा सब्जेक्ट मैटर्स है तो उसको क्लासीफाई कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया शेड्यूल्स में, ठीक है, शेड्यूल्स में। तो हम लोग के मतलब का शेड्यूल है शेड्यूल 7। तो हम लोग शेड्यूल 7 पे फोकस करते हैं। ओके, तो शेड्यूल 7 में क्या लिखा हुआ है? शेड्यूल 7 में ना 3 लिस्ट दिया गया है। पहला लिस्ट इज यूनियन लिस्ट, लिस्ट 1 इज यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट कहा जाता है उसको क्योंकि अब वो जो लिस्ट है ना उसमें पार्लियामेंट को सोल एक्सक्लूसिव पावर है कि वो कानून बनाए और उसके तहत टैक्स कलेक्ट करे, और वो पार्लियामेंट सेंटर के अकाउंट में जाता है। ओके, तो लिस्ट 1 में जो कुछ भी लिस्ट में मेंशन होगा ना एंट्री के तरीके से, तो वो जो कुछ भी होगा उस पे कानून आपका पार्लियामेंट बनाएगी और टैक्स कलेक्ट करेगी। ओके, लिस्ट 2 जो कि हम लोग स्टेट लिस्ट कहते हैं, उस लिस्ट में जो कुछ भी लिखा हुआ है उस पर स्टेट बनाएगी कानून और अपने अकाउंट में रखेगी। थर्ड आपका कॉन्करेंट है, तो कॉन्करेंट में दोनों को पावर दिया गया है कि आप अपना कानून बनाइए। तो इसमें टैक्स मैटर्स नहीं लिखा रहता है, कॉन्करेंट में लिखा है कि जैसे कि एजुकेशन लिखा हुआ है या फिर एग्रीकल्चर लिखा हुआ है, तो इस पे दोनों को हक है कि आप कानून बनाएं, ठीक है। तो देखिए जैसे कि आपको लिस्ट बता रहे हैं ना, तो लिस्ट में ना एंट्री के फॉर्म में दिया रहता है कि एंट्री 1 में ये लिखा है, एंट्री 2 में ये लिखा है। जैसे कि पिछले लॉ पहले, अब तो नहीं है, बट पहले था कि वैट जो था वो लिस्ट 2 में लिखा हुआ था, मतलब स्टेट में लिखा हुआ था, स्टेट लिस्ट में। तो स्टेट उस पर कानून बनाती थी और वैट का जितना भी रेवेन्यू आता था सेल्स टैक्स का, वो स्टेट अपने खाता में रखती थी। और सर्विस टैक्स, एक्साइज, ये सारा लिस्ट 1 में लिखा था। तो उसमें जितना भी कानून था उस पर मतलब पार्लियामेंट अपना बनाती थी, और उससे जितना भी रेवेन्यू होता था ना वो पार्लियामेंट अपने जेब में रखती थी। अब तो ये नहीं, अब जीएसटी आ गया, वो अभी आपको नहीं पढ़ना, बाद में। तो हम आपको कह रहे थे लिस्ट 1। देखिए अब हम लोग का सब्जेक्ट मैटर क्या है? इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स जो है ना वो लिस्ट 1 में मेंशन था, लिस्ट 1 में लिखा हुआ था। तो लिस्ट 1 में मतलब कि इसमें पार्लियामेंट को हक था कि उस पर कानून बनाए और उससे जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है वो उसका रेवेन्यू होता है, ठीक है। अब हम आपको जैसे बताए कि एंट्री के फॉर्म में लिखा रहता है, तो ये वाला जो है ना इनकम टैक्स, ये एंट्री नंबर 82 में लिखा हुआ था, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए, ये इतना ही आपको इसका नॉलेज होना है। और अब हम आपको एक और चीज़ बता रहे हैं, कॉम्पोनेंट ऑफ इनकम टैक्स। तो हम लोग को बेसिकली इसमें पढ़ना क्या क्या होगा? सबसे पहले तो हम लोग को इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ना होगा, ठीक है, जो होल सोल एक्ट है। उसके बाद हम लोग को ना एनुअल फाइनेंस एक्ट इसका कंपोनेंट होता है, पढ़ना है कि जैसे कि हर बजट में हर ईयर हम लोग का जैसे बजट आ रहा है फरवरी में, राइट, तो उसमें क्या चेंजेस, क्या अमेंडमेंट है, ये सारा चीज़ एनुअल फाइनेंस एक्ट के थ्रू है।
ठीक है। और थर्ड चीज़ हम लोग को पढ़ना है इनकम टैक्स रूल्स, जो कि आपका रूल्स जो होता है, आपको तो पता है कि एक्ट तो आ गया, अब उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, कैसे कैसे ये होगा, तो ये सारे चीज़ ना रूल्स में लिखा रहता है, ठीक है। और CBDT ये सारा रूल्स क्लैरिफाई करती है, बनाती है। अब है कि सर्कुलर्स, फोर्थ है सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस। तो क्या होता है कि जब भी हमको कुछ ये CBDT कुछ क्लैरिफाई करना चाहती है ना, मान लीजिए कुछ लॉ बना, तो अब सब कोई को प्रॉब्लम हो रहा है कि ये लॉ में कोई कुछ मत दे रहा है, अपना कोई कुछ ओपिनियन दे रहा है कि नहीं ये ऐसे है, ये वैसे है, तो सब कोई देन दे ऑल लुक टू CBDT की है क्या, हमको एक्सप्लेन करिए। तो CBDT ये सर्कुलर के थ्रू एक्सप्लेन करती है। अब नोटिफिकेशन क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको इमीडिएटली इमरजेंसी है कि आपको ये चीज़ इम्प्लीमेंट करना है, कुछ मान लीजिए टैक्स रेट लगाना है, कुछ डिफरेंट कुछ करना है, तो अब आप बजट के आने तक का वेट नहीं कर सकते, तो मिडिल ऑफ द ईयर बिफोर द बजट अराइवल आप थ्रू नोटिफिकेशन कुछ आप लगा सकते हैं, नोटिफिकेशन उस टाइम इशू होता है, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इज केस लॉ। देखिए लॉ बना है, हमारा टैक्स का मामला है, तो हम लोग टैक्स पेयर है और कोई टैक्स कलेक्ट करने वाला ऑफिसर्स है, राइट। तो हम लोग दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता ही है कि नहीं नहीं, हम कहते हैं कि इस तरह का लॉ है तो इतना टैक्स बनना चाहिए, वो कहता है नहीं लॉ इस तरह का है तो इतना टैक्स बनना चाहिए। तो हम लोग में जब झगड़ा होता है तो हम लोग कोर्ट के पास जाते हैं, तो कोर्ट अपना केस लॉज देती है, तो ये है कि हम लोग केस लॉज को रेफर भी करते हैं, ये सब भी हम लोग को पढ़ना होता है इसमें। ओके, तो अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में आपका रेसिडेंशियल स्टेटस शुरू कर देंगे चैप्टर। ये आपका बेसिक्स था जो आपको जानना था।